पार्टी धनबाद महानगर के सम्माननीय जिलाध्यक्ष भाई श्रवण राय जी, हम सबके बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औरंगाबाद के हमारे निवर्तमान सांसद और बिहार के सशस्त्र हस्ताक्षर ऐसे अपने आदरणीय सुशील सिंह जी, हम सबके प्रिय और जिनका लगातार धनबाद में हमेशा हम सबको जिनका आशीर्वाद मिलते रहता है, ऐसे अपने निवर्तमान सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, हम सबके बीच में बिहार से ही चल के आए हुए बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री संजय पांडे जी, हमारे पार्टी के नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकुंद सहाय जी, वरिष्ठ नेता सुशील जी, प्रदेश राजनीतिक सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सज्जन कुमार जी, भाई चंद्रशेखर जी, प्रदेश राजनीतिक सदस्य राजकुमार अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला के महामंत्री भाई रवि सिन्हा जी, सभी जिला के पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे जिला के महामंत्री मानस कुसुम जी, इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, हमारे मजदूर संघ के श्री बिंदसी प्रसाद जी, महावीर पासवान जी, प्रदीप सिन्हा जी, सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, मीडिया के साथीगण, जब ये कार्यक्रम की सूचना मिली तो मैं भी रांची में था, विधानसभा सत्र चल रहा था। उस समय अपने जिलाध्यक्ष और रवि जी ने फोन किया कि बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करना है। मैंने कहा कि भाई बिहार दिवस के कार्यक्रम पहली बार हम लोग झारखंड में मना रहे हैं, कुछ खास बात। उन्होंने कहा कि अपने प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी जिस भारत की एकता अखंडता के लिए पटेल जी ने प्रयास किया था, आज फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर मजबूती से बल दिया है कि भारत की एकता और अखंडता बिल्कुल हमको बना के रखनी है। और आप देखें, अब तो पहले तो कश्मीर को हम ठीक से आजाद था कश्मीर, लेकिन पूरी तरह से वो कश्मीर आजाद नहीं था। लेकिन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे दो माननीय पूर्व सांसद यहाँ बैठे हैं। जब धारा 370 हटा होगा, जब 335 से हटा होगा, तो दोनों साक्षात पार्लियामेंट में मौजूद रहे। तो अब चाहे हम कह सकते हैं कि चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, भारतवर्ष एक। और आज हम झारखंड में रहते हैं। अभी आप निश्चित रूप से सुन रहे थे कि हमारी कर्मभूमि निश्चित रूप से झारखंड है, लेकिन हमारी जन्मभूमि वो बिहार है और झारखंड में भी आता। अगर ये 25 वर्ष से पहले के लोग जो भी पढ़ते होंगे, जो भी मैट्रिक पास किए होंगे, सबके सर्टिफिकेट पर जो सबसे प्रमुख सर्टिफिकेट होता है जीवन का, उस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लिखा होगा। और उसी बिहार से हम सब आए हैं। और बिहार वह बिहार है जो विकास का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, अगर उस राज्य के पीछे किसी का हाथ है, अगर वहां मेहनत करने वाले मेहनत कश मजदूर वहां पर अच्छे पदाधिकारी होंगे, तो निश्चित रूप से उनका अधिकांश जो लोग हैं वो बिहार से हैं। आज पंजाब का उदाहरण लीजिए, बंगाल का आप लीजिए, कहीं भी चले जाइए वहां बिहार
आज दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पीछे सबसे मजबूती से कोई खड़ा रहा तो वो रहा बिहार के। उनका समर्थन, उनका सहयोग, उनका स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिला। और आप तो जानते हैं बिहार के विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार शुरू से शिक्षा, संस्कृति, राजनीति इसका केंद्र बिंदु रहा है। एक से एक धरोहर बिहार में पैदा किए हैं। चाहे अभी राम जी के हम भजन सुन रहे थे, राम की शिक्षा स्थली, विश्वामित्र की तपोभूमि, विश्वामित्र जी ने वो राजा दशरथ से मांगकर राम जी को ले गए थे, राम लक्ष्मण जी को वहां शिक्षा। और उसने जहां वो बक्सर वो स्थान है, सौभाग्य से मैं भी गंगा के पावन बगल का वो मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। और इसलिए हम मिथिला के लोगों को कहते हैं कि हम तो राम जी के शिक्षा स्थली के हैं, और हमारे यहाँ से राम जी गए थे मिथिला जनकपुर जाकर के शादी किए, तो आप लोग ससुराल के आदमी हैं। और यह बिहार की संस्कृति है। प्रभु श्री राम, माता जानकी 80 वर्ष के उम्र में भी अगर किसी ने अंग्रेजों को पछाड़ा था और स्वतंत्र रियासत में अंतिम सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वो बाबू कुंवर सिंह या अनोखा उदाहरण है। यह बिहार की धरती ने पैदा किया देश रत्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन पर लिखा कि एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। तो ये कोई अगर है तो वो पैदा किया है बिहार की धरती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, महान शिक्षाविद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सारे धरोहर जो पूरे विश्व में जिन्होंने अपना नाम किया। अभी आपने कुछ रोज पहले पढ़ा होगा, अमेरिका में जिनके नाम पर एक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हमारे बगल के घर के हैं वो कौन अखौरी जी है, उनके नाम पर वहां एक बाउंड्री का निर्माण कर दिया अमेरिका ने। वैसे धरोहर बिहार ने पैदा की, और इसलिए हम सबको गर्व है। हम लोग उस बिहार की धरती में हम लोगों ने जन्म लिया। साथियों, ये समय आया हमारे लिए भी चुनौती। हम खुद महसूस करते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो बिजली नाम की चीज बिहार में नहीं हुआ करती। तब आते शाम हुआ 4 बजे, अपना अपना घर में वो लालटेन हो चाहे लैंप हो, चूल्हा का राख से पोंछ पाछ करके 4 बजे लैंप लालटेन हो तो तैयार कर देते थे। रात में बिजली तो रहना नहीं। घर में पहला स्कूल से आने के बाद ड्यूटी था, अरे ललटेनवा साफ के जगह तो लोग जल्दी से लाइन में रात में कटी ना, चाहे ललटेन चाहे लाइट। ढिबरी युग जिसको तो बोलते हैं, वह ढिबरी युग हम लोगों ने देखा है। गर्मी के दिन में बिजली आए तो घर में आए, कट गई तो बाहर, रात भर भीतर बाहर। तो मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ आए सब लोग ने इस दिन को महसूस किया होगा बिहार में। फिरौती के बड़े बड़े कांड, यह बिहार की पहचान बन गई थी बीच में। जब लालू जी की सरकार थी, पटना जंक्शन तक को गिरवी रखने का काम किया था। किसी ने कोई भूला नहीं होगा वो दिन, पता नहीं आप होगा कि नहीं आपको। पटना जंक्शन और गांधी मैदान को भी गिरवी रख दिया गया। वो लूट के दिन थे बिहार के, और आज वही बिहार। तब शान से आप कहते हैं, पहले लोग कहते थे यूपी से बिहार में प्रवेश करते थे, और जब ऊपर खापड़ वो मिलता था बोलते थे कि लगता है बिहार में प्रवेश करते। लालू जी का चरित्र बोलते थे हेमा मालिनी के गाल की तरफ बिहार बनाएंगे, और आज आप बिहार जाएंगे। अभी मैं गया था पटना से धनबाद 5.5 घंटा में मैं पहुंच गया। ये बढ़िया चिकनी 4 लेन सड़कें बन गई। तो ये वो भी चाणक्य, खास करके राजनीतिज्ञों के लिए, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी को कौन भूल सकता है, जिनकी रश्मि रति आज भी कोई भी उनकी पंक्तियों को उदाहरण पेश करने में अपने आप को गौरवान्वित समझता है।
सादगी की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री पूजन सहाय को कौन भूल सकता है। ऐसे अनेकों शख्सियत को, ऐसे अनेकों विद्वान को, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे वीर हो, चाहे कला के क्षेत्र को, आज के दिन भी पूरे देश के अंदर मनोज वाजपेयी जी का नाम तो सब लोग जानते होंगे, संजय मिश्रा जी का नाम जिन्होंने इस बॉलीवुड में भी डंका बजाया है, अपना झंडा गाड़ के रखा है। और ऐसे बिहार, यह बिहार हमें पुकार रहा साथी। निश्चित रूप से हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड के विकास के प्रति हम कटिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं। झारखंड हमारा कर्म भूमि है, झारखंड ने हमें पहचान दिया, लेकिन बिहार ने भी हमें जन्म दिया, हमें इस लायक बनाया है कि हम देश में कहीं जा करके अपने आप को स्थापित कर पाए। और इसलिए आज चुनौती हमारे समक्ष, बिहार हमें याद कर रहा है, पुकार रहा है अभी आने वाले समय में कि बिहार में वो जंगल राज रहेगा या फिर से जो अभी हमारे जो बिहार के अंदर हमारे एनडीए के नेतृत्व में शासन चल रहा है, जो बिहार को जिसने संवारने सजाने का काम किया, ऐसा शासन आया और इस समय आ रहा शासन। इसलिए मुझे याद है धनबाद में भी मैं जब चुनाव लड़ता हूँ, बहुत से लोग आते हैं जिनके जिनके परिवार है, रो बक्सरे कहीं जी हम तो जानते करते हैं, ऐसे सुनने को चुनाव प्रचार के दरमियान मिलता है। और इसलिए आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जिंदा रखना है साथियों, तो हमें भी लगना होगा। आने वाले समय में हमारे घर परिवार जहां जहां लोग हैं, सबको यह आह्वान करना होगा कि सुनहला भरा बिहार चाहिए, तो फिर से एक बार तो इसलिए यह आज मैंने जब मैं आया रांची से लौटा, आज ही सुबह में हमने कहा बिहार दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, तो चैता उता हो रहा है कि नहीं, बोला कि नहीं, बबलू पासवान जी हैं और वो बिहार का भोजपुरी भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, मैथिली भी गाएंगे, मगही भी गाएंगे। हमने बात बिना चैता के थोड़ी ना होगा, तो हम तो बाबा को फोन किए, हम बोले कि थोड़ा आधा घंटा आपका चैता भी होगा भाई, आ जाइएगा। तो इसलिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वादन करता हूँ। और आज इस धनबाद की धरती पर अपने नेता आदरणीय सुशील सिंह जी का और बिहार से आए हुए हमारे चंपारण संजय जी बेटिया आए हुए संजय पांडे जी का पहले तो धनबाद की धरती पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत अभिवादन है, बहुत स्वागत है। और इस आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिनका घर है, जिनकी मातृभूमि जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ आने वाले समय में वहाँ पे वो उपस्थित रहेंगे और इस चुनौती को स्वीकार, हमेशा धनबाद ने चुनौती को स्वीकार किया है, आगे भी यह धनबाद चुनौती को स्वीकार करेगा। और जो अपेक्षा है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो अपेक्षा है अपने भारत माता का, जो अपेक्षा है हमारी मातृभूमि, हमारी बिहार की जननी का, उसको माँ गंगे का, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। मैं फिर से अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय झारखंड, जय बिहार। बहुत बहुत